बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो का वहीं से आगाज करेंगे जहां से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो बाकायदा शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। कहते हैं ना, कर भला हो भला। आज आप मेरा भला करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हर मामले में आपका भला करेगा। आप मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम आगे चलें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद आपकी वालदा हमसे निडाल थीं। वो अपने शौहर की जुदाई में खोई खोई रहती, लेकिन वो जिंदा थी तो सिर्फ अपने उस बच्चे के लिए जो उनकी कोख में पल रहा था। आप फरमाती हैं कि मैं जब सोती तो मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आते और कहते, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम अहमद रखना। तौरात और इंजील में भी इसका नाम अहमद बताया गया है, जबकि कुरान पाक में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब है। एक रिवायत में है कि फरिश्ते ने उनसे ये कहा कि तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की पैदाइश के साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम व बसरा के महलात रोशन हो जाएंगे, और जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम अहमद रखना। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पे जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे पे चमकने लगा। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा की बशारत हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिस मुल्क शाम व बसरा के महलात रोशन हो गए हैं। सुबहान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की शान है जो वो किसी वक्त भी दिखा सकता है। हज़रत आमना ने हज़रत अलीमा सादिया से फरमाया कि मेरे इस बच्चे की शान ही निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं होती। हज़रत ईसा वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरत सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। मुझसे पहले तौरात आ चुकी है, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को चंद ही माह गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। दुनिया की हर चीज़ आपके नूर से जगमगाने लगी और हर तरफ आपकी हम्दो सना होने लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में चंद और बातें बताऊंगी। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।